जी तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सब ने पहचान लिया होगा। जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया था भारत को, उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था, अभिनंदन आपको याद होगा, इस टुकड़े समेत, इस तैयारे समेत गिरा था। जी तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सब ने पहचान लिया होगा। जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया था भारत को, उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था, अभिनंदन आपको याद होगा, इस टुकड़े समेत, इस तैयारे समेत गिरा था पाकिस्तान की जमीन पर। और फिर उसको हमने अच्छी सी चाय पिलाई थी। और आपको पता है कि भारत तो 1965 से पाकिस्तान की चाय पीने के ख्वाब देखता है, जिम खाना में नाश्ते के ख्वाब देखता है, लेकिन हमने उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होने दिए। अच्छा, एक टुकड़ा है ये MiG-21 का, वो टुकड़ा है, जरा देख लीजिएगा कैमरामैन, जरा आप इसको क्लोज करके दिखा सकते हैं कि ये MiG-21 जहाज का टुकड़ा है जो अभिनंदन गिरा था, इसी जहाज में गिरा था। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय मीडिया ने इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, और भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में आपको पता है हमेशा आगे आगे रहता है, मोदी की सरबराही में। और आपको याद होगा कि वहां पे जो इंडियन कुछ चैनल्स थे या एंकर्स थे वहां पे, और जो बेतुका तज्जिया दे रहे थे, एनालिसिस दे रहे थे, जिसका सर पैर धड़ कुछ भी नहीं था, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी वो जो जहाज था वो पाकिस्तान का जहाज था, और उनके अपने ही एनालिस्ट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि जी नहीं, वो MiG-21 था। अच्छा, मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर सलमान मौजूद हैं। सलमान, ये जो जहाज का टुकड़ा गिरा था, उसके बाद जो प्रोपेगेंडा होता रहा था, उसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है बेसिकली। दुश्मन ये चाह रहा था कि वो किसी तरह ये पोर्ट्रे करे और दुनिया की परसेप्शन मैनेजमेंट करे कि उनका जहाज़ नहीं गिरा, लेकिन हमने ना सिर्फ उनका जहाज़ गिराया, अपनी सरजमीन में गिराया, और उसका प्रूफ बिल्कुल आपके सामने जिस तरह आपने अपने कैमरे में दिखाया है, यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि हमने उनका MiG-21 गिराया था। इसके अलावा अगर आप उस वॉल पे देखें जी। तो वो दूसरा जहाज़ जो Su-30 है, वो भी हमने शूट डाउन किया था 27 फेब को, ये जो जब इंडियन इग्रेशन हुआ था, तो ये उसका जवाब था। और माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी ये सलाहियत रखती है और हमेशा रखती है कि अगर सरप्राइज करने की सलाहियत हमेशा रखती है, सरप्राइज करने की भी सलाहियत रखती है, और हमेशा हमारा रिस्पॉन्स जो है दुश्मन के किसी भी एग्रेशन के लिए वो हमेशा रेडी रहता है। अच्छा, पाकिस्तान की चाय पीने का इतना शौक क्यों है हमारे दुश्मन को? ये तो दुश्मन ही बेहतर जान सकता है। वो हमेशा से हमारे दुश्मन के इरादे कुछ ऐसे रहे हैं कि वो हमारी सरजमीन उनको चुभती है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें। तो उस इन्फ्लुएंस को निगेट करने के लिए हम हमेशा पीस टाइम में तैयार रहते हैं। थ्रू आउट जब जंग नहीं लगी होती तो हम थ्रू आउट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और बिसाइड्स ट्रेनिंग हम अपना एक रिस्पांस भी हमेशा रेडी रख के बैठे होते हैं। तो अगर कभी भी दुश्मन हमारी सरजमीन के ऊपर वायलेशन करता है, एयर स्पेस वायलेशन करता है, तो हम उसको इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसका सबूत आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा, इस सबूत को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही बतौर पाकिस्तानी। जितने भी लोग पाकिस्तानी इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और वो इस तैयारे के टुकड़े को देखकर कितने खुशी महसूस कर रहे होंगे। ये है हमारा फख्र कि हमने किस तरह उनको मार गिराया। 1965 में भी हमने इसी तरह इनको मार गिराया था। और जो चविंडा का इलाका है पूरा, उसको टैंकों का, भारत के टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि 1965 में पाकिस्तान को बने हुए 2 दहाइयां भी नहीं हुई थी, 2 डेकेड्स भी नहीं हुई थी, 18 साल हुए थे इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पे आए हुए। लेकिन इतनी बड़ी फौज जो उनकी फौज थी, रकबा भी बड़ा था उस मुल्क का, फौज की तादाद भी बड़ी थी, उनके पास इक्विपमेंट भी ज्यादा था, बजट भी उनके पास ज्यादा था। हमारे यहाँ फौज की तादाद भी कम थी, मुल्क भी नया नया बना था, 18 साल हुए थे जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर। लेकिन हमारे फौजियों ने कम तादाद होते हुए, कम इक्विपमेंट होते हुए, हम उनसे छोटा मुल्क थे, लेकिन फिर भी जो हमारा जज्बा ईमानी था वो इतना ज्यादा था कि हमने धूल चटा दी भारत को, और हमने उनको शिकस्त से 2-4 किया। अच्छा, आपको वैसे कितना अच्छा महसूस होता होगा इसको देखकर? जी बिल्कुल, बड़ा प्राइड फील होता होगा। ये हमें प्राइड फील होता है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम जिस मकसद के लिए एयरफोर्स में आए हैं वो है मुल्क की सॉवरेनिटी। जिस तरह हमारी एयरफोर्स की मिशन स्टेटमेंट है कि मेंटेन पीस विद ऑनर, शुड डेटरेंस फेल, इंश्योर सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस। जिसका मतलब ये है कि हम हमेशा अमन पसंद रहेंगे ऑनर के साथ, लेकिन अगर हमारी ऑनर को या हमारी एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की गई तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देकर हमने दिया भी। अच्छा, लास्ट में एक लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाहूंगी कि भारत की बुखलाहट आपको नजर आती है, इसमें कंफ्यूजन नजर आती है कि ये मतलब बेसिकली जिल्लत थी अभिनंदन की, भारत की, इनके MiG-21 की, और वो उसको मेडल्स दे रहे थे।
बस ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डोमेन है। अब भारत ये तो नहीं कह सकता दुनिया के सामने कि हमने एक मिस एडवेंचर जगह सही करवा रहा था। बिल्कुल, एंड इट वेंट टोटली रॉन्ग। तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो बेशक अपने पायलट्स को मेडल दें जिनको हमने शूट डाउन किया है, या वो दुश्मन को दुनिया को डिफरेंट प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करें, लेकिन हकीकत आपके सामने है। यानी हम उनको सरप्राइजेस देते रहेंगे। हमारे मुल्क की तरफ अगर वो मैली आंख से देखेंगे, हम उनकी आंखें भी बाहर निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।